सभी को नमस्कार। एक बड़ी व्यक्तिगत सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नौकरी छोड़ना किसी के लिए भी एक आसान काम नहीं होता। वो नौकरी चाहे कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो। मैंने भी जब शासकीय सेवा छोड़ी तो मन में बड़ा असमंजस था कि क्या मैं सही राह चुन रहा हूँ, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। और आसपास के जितने लोग थे, चाहे वो नातेदार रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कितने भी गहरे परिचित हो, उन परिचितों में 1% व्यक्ति भी इस विचार से सहमत नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में नौकरी छोड़ना, और खासकर जब आप दूसरों के मत से इतर मत रखते हुए, उनसे कुछ अलग सोचते हुए कोई काम करते हैं, तो शुरुआती दौर में वो सारे लोग भी धीरे धीरे आपसे अलग हो जाते हैं और उस राह पर आपको अकेले चलना होता है। और ये राह बहुत कठिन होती है। ये राह कितनी कठिन होती है इसका अंदाज़ा मुझे भी शासकीय सेवा में रहते समय या शासकीय सेवा से अलग होते समय मुझे नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीता, इस बात का मुझे एहसास बखूबी हुआ कि जब तक आप शासकीय सेवा में हैं तब तक एक अलग दुनिया में आप रहते हैं। लेकिन जब आप अपनी शासकीय सेवा से अलग होकर, खासकर एक अच्छे खासे कैरियर, एक अच्छे खासे बड़े पद पर से जब आप अपनी सेवा को त्यागते हैं और आप कोई नया काम, वो काम चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उसकी ओर अग्रसर होते हैं, पूरी कायनात, पूरी दुनिया आपको एक अलग तरह से देखती है और उसके मन में ये बात आती है कि इस आदमी ने अपने हाथ से अपना शायद बुरा कर लिया, एक गलत निर्णय इस आदमी ने ले लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किताबों में मैं भी पढ़ता रहता था, क्योंकि मैं हमेशा से विद्यार्थी जीवन से एक अच्छा पाठक और अच्छा श्रोता रहा हूँ। इसलिए किताबें मैंने भी बहुत पढ़ी, आदर्श की बातें मैंने भी बहुत देखी। नेपोलियन से लेकर अब्राहम लिंकन, और वहाँ से लेकर हमारे देश के जो महापुरुष हैं, वो चाहे गांधी हो चाहे नेहरू हो, इन सब के जीवन चरित्र भी पढ़े। दूसरों के द्वारा लिखी गई बहुत सी जो सृजनात्मक रचनाएं हैं वो भी मैंने पढ़ी। बहुत सारे पात्रों को भी उपन्यास और बहुत सारी किताबों के दौरान मैंने पढ़ा। ये लगभग सभी ऐसे चरित्रों के जीवन का या काल्पनिक चरित्रों का भी निचोड़ जो लेखकों ने निकाला, वो यही रहा कि जब तक आप रिस्क लेने की क्षमता नहीं रखते, तब तक आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते। वास्तव में पिछले 1 साल में इस बात का मुझे बहुत गहराई से अनुभव हुआ कि जब तक आप विराट में छलांग लगाने की दम नहीं रखते, जब तक आप अमावस की रात में, रात को 12 बजे एक अनजान घाटी में कूद जाने का साहस जब तक आप नहीं करते, तब तक जीवन में बहुत कुछ बड़ा आपको हासिल नहीं हो सकता। छोटी चीज़ें, कोई नौकरी, 10, 20, 25 हज़ार का कोई जॉब या कोई छोटा मोटा काम धंधा जो है, वो बहुत कम रिस्क के साथ आप उसमें अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आप उस बिजनेस को, उस व्यापार को या उस नौकरी को आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सामाजिक योगदान को बड़ा करते हुए, जब आप समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब आप अपने आसपास का परिदृश्य बदलना चाहते हैं, जब आप करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था और नौजवानों के सपने मर न जाएं, जब आप इसकी चिंता करते हैं, तो फिर निश्चित है कि प्रकृति भी आपसे बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ी तपस्या की अपेक्षा करती है। आज हम में से बहुत सारे लोग रत्न पहनते हैं, कोई पुखराज पहने हुए है, कोई माणिक्य पहने हुए है। ये हम सबको पता होना चाहिए कि जितने भी उच्चतम स्तर के रत्न हैं, जो सबसे महंगे रत्न हैं, कभी न कभी वो पत्थर के रूप में ही रहे हैं, कभी न कभी वो साधारण गिट्टी या साधारण मिट्टी के पत्थर रहे हैं।
लेकिन सैकड़ों वर्षों तक पृथ्वी के भार में दबे रहने के बाद फिर धीरे से उनमें परिवर्तन हुआ और फिर वो पत्थर जो एक बहुत मामूली पत्थर था वो एक रत्न के रूप में आगे आता है। आज हम और हमारे साथी एक बेहतर प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ निकले हो। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब में जो भी लोग आर्थिक रूप से थोड़े भी कंफर्टेबल हैं, थोड़े भी सुविधाजनक स्थिति में हैं, थोड़े भी इस स्थिति में हैं कि आपको आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कोई आर्थिक चिंता नहीं करनी है, तो हम आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ आएं, हमसे जुड़े, हमें मजबूत करें और इस जीवन को यूँ व्यर्थ ना जाने दें। विश्वास मानिए, जीवन की उपलब्धि रुपया पैसा कमाना नहीं है। जीवन की उपलब्धि मकानों में संगमरमर लगा लेना, बहुत बड़े मकान और बहुत बड़े बगीचे के साथ एक बंगला बना लेना नहीं है। जीवन की उपलब्धि है अपने आसपास रहने वाले लोगों के बेहतरी के लिए लगातार काम करना। जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि हम आसपास की दुनिया को लगातार बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं। हम जिस तंत्र में, जिस प्रजातंत्र में आज हम रह रहे हैं, ये प्रजातंत्र, इसकी पूरी शक्ल जो है वो खराब हो गई है। इसको बदलने की जरूरत है। और पढ़े लिखे लोगों ने जब से राजनीति में आना बंद किया है, आप देखें आज़ादी के पहले हमारे जितने बड़े बड़े नेता थे, कोई बैरिस्टर था, कोई बारेट ला था, कोई एडवोकेट थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़ी बड़ी जगह प्रैक्टिस करने वाले वकील लोग थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, प्रोफेसर्स थे, विद्वान लोग थे, वाइस चांसलर थे, जिन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेकर देश को आज़ाद करा। आज हम देखते हैं कि सन 70-75 के बाद से धीरे धीरे जब सरकारों को गिराने का खेल शुरू हुआ और पार्टियों की जो बड़ी लीडरशिप थी, जब उसमें असुरक्षा की भावना आई, तो उसने सब स्टैंडर्ड किस्म के जो लोग थे, जो वैचारिक रूप से कमज़ोर लोग थे, उनको धीरे धीरे राजनीति में स्थापित करना शुरू किया। फिर इसके अगले चरण में वैचारिक रूप से कमजोरी के साथ साथ जो माफिया या गुंडे किस्म के लोग थे, उनका राजनीति में पदार्पण हुआ। और आज आप देखें कि पढ़े लिखे लोग पूरी तरह से, जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास अच्छा विचार है, जिनके पास राजनीतिक समझ है, सामाजिक समझ है, जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो सारे लोग कोने में हैं। और जितने भी जो माफियाज हैं, जो गुंडे हैं, समाज में जो लोग दूसरों को तंग करने वाले लोग हैं, जो आम जनता को परेशान करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग ही चारों तरफ सत्ता में बैठे हुए। एक बार देश की आज़ादी की लड़ाई हम सब ने लड़ी, हमारे पुरखों ने लड़ी, और अब जो है एक लड़ाई फिर लड़ी जाना है। और वो लड़ाई जो है, हमें तंत्र को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना है। हमें अपने लोगों के लिए, अपने समाज के आम लोगों के लिए एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए ये लड़ाई लड़नी है। और इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आप जैसे अच्छे लोग, भले लोग, समर्थ लोग, तकनीकी रूप से जो समझदार और विशेषज्ञ लोग हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। अगर आप आगे नहीं आते तो विश्वास मानिए कि ये देश, ये समाज, ये बहुत नीचे चला जाएगा, और फिर इतने नीचे चला जाएगा कि जहाँ से इसको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। एक छोटा सा शेर जो है, उसकी एक आखिरी लाइन है जो भारत पाकिस्तान बंटवारे पर लिखा गया था कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। ये शेर जो है, ये आज के वक्त और हालात पर भी पूरी तरह से फिट बैठता है। यदि आज भी पढ़े लिखे लोग आगे नहीं निकले, आज भी पढ़े लिखे, समर्थ और तकनीकी जानकार लोगों ने मैदान नहीं संभाला, तो ये खता कुछ लम्हों की होगी कि वो केवल अपने लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं। ऐसा सोचना गलत नहीं है, परंतु आज के परिवेश में समाज को आपकी आवश्यकता होगी। चंद लम्हों की खता कहीं ऐसा ना हो कि सदियों की सजा बन जाए। इस देश का ताना बाना, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो मूल चरित्र है, वो चरित्र ही बदल जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आगे आएं। मेरे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, उनको समर्थन दें, सहयोग करें, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आपके विश्वास पर हमेशा खरे उतरेंगे।
आपको कभी हमसे धोखा, झूठ या फरेब जैसी कोई चीज़ कभी हमसे आप ऐसी उम्मीद न करें कि हमारा रास्ता गलत होगा। आप सबके आने से हम उस रास्ते को और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से हम आगे खुद को भी मजबूत कर सकेंगे और अपने साथियों को भी। हमें आपके साथ की बेहद आवश्यकता है। कृपया हमारा साथ दें। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर समाज, एक बेहतर प्रदेश और बाद में एक बेहतर देश बनाने का संकल्प लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।